ओम नारायणाय इदं नमः। आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश द्वार धर्म है। अधर्म का स्वेच्छाचारी मार्ग छोड़कर शास्त्रों में बताए कर्तव्य कर्म करने वाले पुरुष धर्म के मार्ग पर आ जाते हैं। धार्मिक पुरुषों को दुराचारियों के नारकीय दुख नहीं भोगने पड़ते। वे भौतिक सुख, यश, कीर्ति और स्वर्ग के सुख पाते हैं, इसमें संदेह नहीं। किंतु ये भी देखने में आता है कि सदाचारी पुरुषों को भी समस्त दुखों से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसका कारण ये है कि केवल धर्माचरण मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकता। उसे अध्यात्म पथ की अगली सीढ़ियां पार करनी होंगी, तब उसे पूर्णता प्राप्त होगी। वेदों की कर्म मीमांसा में तो धर्म की बड़ी महिमा है, किंतु उपनिषदों की ज्ञान मीमांसा में ऋषियों ने धर्म की कमियां स्पष्ट रूप से बता दी हैं। वे चाहते थे कि धार्मिक जीवन जीने वाले पुरुष आगे बढ़कर अपना आध्यात्मिक विकास करें और समस्त भय चिंताओं से छुटकारा पा लें। उन्होंने धर्म की जो कमियां बताईं, उनका उल्लेख भगवान ने भी गीता में उसी उद्देश्य से किया है। वे कहते हैं, नेहाभ्युक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस कर्मयोग में क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इसका अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मयोग में जो दोष नहीं हैं, वे कर्मकांड के धर्म में अवश्य हैं। वे दोष क्रमनाश और प्रत्यवाय हैं। ये शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं, इन पर विचार करना चाहिए। अभिक्रमनाश का अर्थ है किसी कर्म को क्रमानुसार विधिपूर्वक न करने से उसका फल नहीं मिलता। सभी सकाम कर्मों को उचित विधि से करना पड़ता है, तभी उनका फल मिलता है। यदि कोई लेखक यश, कीर्ति और धन चाहता है तो उसे अपनी रचना व्यवस्थित रूप से तैयार कर प्रकाशित करनी होगी। जब पाठकों के हाथ में वो पहुंचेगी, तभी उसका फल उसे देखने में आएगा। सकाम धर्म में कर्म के साथ दूसरी समस्या प्रत्यवाय है। इसका अर्थ है विपरीत फल। सकाम कर्म यदि बुद्धिपूर्वक और पूरा नहीं किया जाता तो फल प्राप्त होने के बदले हानि हो सकती है। यदि कोई धन कमाने के लिए व्यापार प्रारंभ करे तो उसे अपने पास से कुछ धन उसमें लगाना पड़ेगा। अब यदि वो समय से वस्तुओं को खरीदे बेचे नहीं, आलस्य करे या बुद्धि न लगावे तो लाभ होने के बदले उसकी पूंजी घटने लगेगी और हानि भी उठानी पड़ेगी। गलत औषधियों के प्रयोग से रोगी के अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सकाम कर्म बुद्धि को अव्यवसायी बना देते हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य एक ही फल नहीं चाहता। एक फल से उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। अनेक इंद्रियों के अनेक विषय हैं। विषयों के अतिरिक्त यश, कीर्ति की भी कामना हो सकती है। इसलिए फल प्राप्ति की असंख्य कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने वाले का व्यक्तित्व बिखरा हुआ रहता है। वे एकाग्रचित्त होकर के किसी भी क्षेत्र में सतत कार्य नहीं कर सकते, जिसका एकमात्र परिणाम मिलता है विनाशकारी असफलता। सामान्यतः लोग इच्छाएं करते हैं जो अनेक बार परस्पर विरोधी होती हैं और स्वाभाविक ही उन्हें पूर्ण करने में वे मन की शक्ति खोकर थक जाते हैं। इसके अतिरिक्त सकाम कर्म बुद्धि को
व्यवसायी बना देते हैं। भोग ऐश्वर प्रसक्तानां तया अपरत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं और उसके कारण जिनका कि चित्त हर लिया गया है, उनके अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है और वे संतुलन नहीं रख पाते हैं। सकाम कर्मों के दोष इसी जीवन तक सीमित नहीं हैं, उनका परिणाम दूरगामी भी होता है। उनके फलस्वरूप मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक फंसता जाता है। फल की कामना से कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही सफल होकर कुछ विशेष सुख प्राप्त कर ले, किंतु उसे पता नहीं होता कि वह इसी के साथ नई वासनाएं अर्जित कर रहा है और वो वासनाएं अनुकूल अवसर आने पर पुनः कर्म में प्रेरित करेंगी और उसके मन में अशांति पैदा करेंगी। इस जन्म का कारण पूर्व जन्म की वासनाएं हैं और उन वासनाओं का कारण उस समय हमारे द्वारा किया गया कर्म था। इसी प्रकार इस जीवन के सकाम कर्म वासना बनकर हमारे अगले जीवन का रूप निर्धारित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पुनः पुनर्जन्म की निंदा की है और उसे दुखालय कहा है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमां गतः। अर्थात परम सिद्ध को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे प्राप्त कर अनित्य दुख के आलय रूप पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते। मनुष्य सकाम कर्म सुखों की आशा से करता है, किंतु उन्हीं के कारण वो दुखों में भी पड़ता है। सकाम कर्मों के फलस्वरूप ही दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अत्यंत सुख सुविधाओं से युक्त जीवन वो भी दुखपूर्ण है। बहुत बार इसका बोध न होने पर व्यक्ति उससे ऊपर उठने का विचार नहीं करता। वर्तमान दशा से असंतुष्टि ही हमें नवीन श्रेष्ठता और सुखद स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब तक किसी राष्ट्र या समाज के लोगों में इस बात की जागरूकता नहीं आती कि उनकी वर्तमान दशा अत्यंत घृणित और दुखपूर्ण है, तब तक वे अपने दुखों को भूलकर अपने आप को उसी दशा में जीने के लिए अनुकूल बना लेते हैं। प्रत्येक शरीर में जन्म, मृत्यु, जरा और रोग लगते हैं। ये विकार नए नए दुखों के स्रोत हैं। इनके मूल में सकाम कर्मों का भंडार ही विद्यमान है, जिनके कारण अंत में ये सब दुख सहन करना अनिवार्य हो जाता है। उनसे भागकर कोई नहीं बच सकता। सकाम कर्म मनुष्य को क्षुद्र भी बनाते रहते हैं। व्यक्ति विषयों की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त कर अपनी इंद्रियों और शरीर को सुखी बनाना चाहते हैं। उनका प्रयास इसी प्रकार है जैसे किसी छोटे से गंदे जलाशय से जल पीकर के प्यास बुझाने का प्रयास करना। विषयों में तृप्ति चाहने वाला मनुष्य अपने व्यक्तित्व को संकुचित, क्षुद्र और कृपण बना लेता है। सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहना और उसी में तृप्त खोजना जीवन का निम्नतर स्तर है। इस स्तर पर मनुष्य का दृष्टिकोण बहुत सीमित और स्वार्थ में होता है। इस कारण वो अनजाने में ही ऐसे कर्म कर बैठता है जिससे वो भविष्य में स्वयं विपत्तियों का शिकार बनता है और अपनी शक्तियों का अपव्यय करता है। उच्च कोटि के सुखों से वंचित रहता है, अपने आसपास के समाज के लिए कंटक सिद्ध होता है और इस पृथ्वी के लिए भार रूप होता है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्त विपत्तियों और समस्याओं का कारण सकाम कर्म ही है। सकाम कर्म करने वाले के मन में
स्वार्थ और अहंकार रहना स्वाभाविक है। इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित होकर के मनुष्य संघर्ष में पड़ता है। यदि समाज के सभी मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य लौकिक स्वार्थ पूर्ण करना ही मानते हों और वे सकाम कर्मों में लगे हों तो उनके स्वार्थों में टकराव अवश्य होगा। वे सब अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग इस संघर्ष में नष्ट करते रहेंगे। परिणाम स्वरूप उनमें उत्पादक कार्य करने की क्षमता घटेगी और अभावों से ग्रस्त रहेंगे। कर्म फल का दुराग्रह रखकर किए गए धर्म पालन के ये दोष निष्काम कर्म में नहीं हैं, वरन निष्काम कर्म की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इन्हें समझने वाला व्यक्ति स्वभावतः सकाम कर्म से आगे बढ़कर निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरणा पाता है। इसलिए कर्मयोगी को सकाम और निष्काम कर्मों का अंतर पहचानना बहुत आवश्यक है। उसके बिना वही योगी नहीं बन सकता। यह अंतर कर्मों का नहीं वरन उस बुद्धि का है जिससे प्रेरित होकर के मनुष्य कर्म करता है। इसीलिए भगवान कर्मयोग को बुद्धि योग कहना अधिक सार्थक समझते हैं। कामना की दृष्टि से बुद्धि दो प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। सकाम बुद्धि से किए गए कर्म संक्षेप में सकाम कर्म कहलाते हैं। इसलिए संक्षेप में कर्मयोग की व्याख्या करने वाला सर्वप्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणे। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत बनो और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। पर्याप्त विचार किए बिना उपर्युक्त श्लोक का अर्थ असंभव ही प्रतीत होगा। केवल बौद्धिक विचार करने वाले व्यक्ति को फलासक्ति न रखकर कर्म करने का आदर्श अव्यावहारिक और असंभव प्रतीत होगा। किंतु वही व्यक्ति अध्ययन के पश्चात अपने कर क्षेत्र में इसका पालन करके देखे तो उसे ज्ञात होगा कि जीवन में वास्तविक सफलताओं को प्राप्त करने की यही एकमात्र कुंजी है। इस श्लोक में यह नहीं कहा गया है कि कर्म निरुद्देश्य करो या बिना किसी योजना के अव्यवस्थित रूप में करो या उसके परिणामों पर विचार ही न करो। कर्म करने वाले को विशेष रूप से बुद्धिपूर्वक विचार कर कर्म करने वाले को अपने सामर्थ्य और परिस्थिति देखकर एक व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए और फिर उस योजना के अनुसार तत्परता से कार्य करते रहना चाहिए। इस श्लोक में केवल इसी बात की मनाही है कि कार्य करते समय उसमें ढीला डालकर फल की चिंता में शक्ति और समय नष्ट न करना चाहिए। प्रायः मनुष्य यही गलती करते हैं। इससे कर्म में उत्कृष्टता नहीं आ पाती और उसकी सफलता भी उतनी ही मात्रा में कम हो जाती है। एक सच्चा कर्मयोगी बनने के लिए 4 नियम याद रखने चाहिए। पहला, कर्म करने मात्र में मेरा अधिकार है। दूसरा, कर्म फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, किसी कर्म विशेष के एक निश्चित फल का आग्रह या उद्देश्य मन में नहीं होना चाहिए। चौथे, इन सब का निष्कर्ष ये नहीं कि अकर्म में प्रीत जोड़ ली जाए। इस उपदेश का प्रयोजन मनुष्य को चिंता मुक्त बनाकर कर्म करते हुए दैवी आनंद में निमग्न रहकर जीना सिखाना है। कर्म करना ही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। श्रेष्ठ कर्म करने के संतोष और आनंद में वो अपने आप को भूल जाता है। कर्मयोग का तात्पर्य है निष्काम कर्म करते हुए अपने अंदर छिपी हुई
दिव्य शक्तियों को जागृत करना और जीवन को उच्च स्तर पर उठाकर पूर्णता प्राप्त करने का अधिकारी बनना। कामना का विषदंत ही कर्म को निकृष्ट और घातक बना देता है। विषयों का आकर्षण हृदय में कामना उत्पन्न कर देता है और कामना कर्म को दूषित कर देती है। इसलिए कर्मयोग में सफलता प्राप्त करने के लिए कामना के दूषित रूप को समझना बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य को कामनाएं विष भांड दिखाई देने लगें तो निश्चय वो उनसे बचने का उपाय करेगा। इसी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में कामनाओं के दोष, उनके निवास स्थल और उनके संहार के उपाय बलपूर्वक समझाने का प्रयास किया है। शायद ही गीता का कोई ऐसा अध्याय हो जिसमें उन्होंने कामना की निंदा न की हो और उनके त्यागने का आग्रह न किया हो। कामना का स्वरूप समझने के लिए हम उसे 3 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जीवन रक्षा के लिए आवश्यकताओं की कामना, जिसके बिना जीवन यात्रा नहीं चल सकती। दूसरी वे कामनाएं जो इंद्रिय लोलुपता को तृप्त करने के लिए विषयों के हेतु होती हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। तीसरी कामना जीवन की पूर्णता प्राप्त करने या परमात्मा के दर्शन हेतु होती है। हम मनुष्य की समस्त कामनाओं को इन्हीं 3 वर्गों में रख सकते हैं। इनमें से पहले वर्ग की कामना शास्त्र सम्मत है, अर्थात वो कामना हम कर सकते हैं, उस कामना में कोई दोष नहीं है। जीवन को सुरक्षित बनाए रखने की कामना सहज प्रवृत्ति है। भूख प्यास आदि का अनुभव इसी कोटि में आता है। इन्हें पूर्ण करने की इच्छा वर्जित नहीं है, इसलिए उनको कामना कहना भी उचित नहीं है। शरीर, आयु और जीवन की रक्षा के लिए भोग पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं। भूख लगने पर प्रारब्ध के अनुसार कुछ न कुछ खाने को मिलता है, उसे खाकर हम भूख मिटा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी अन्य आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए कुछ साधन प्राप्त होते रहते हैं। उन्हें यदि त्याज्य कामना मान लिया जाए तब तो जीवन भी संभव नहीं है। मनुष्य अपने सुधर्म का पालन करता रहे तो निश्चय ही उसके जीवन के भरण पोषण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त होती रहेगी। इसकी कमी तभी होती है जब मनुष्य अकर्मण्य होता है। भगवान इस समस्या के प्रति जागरूक हैं, इसीलिए वे कहते हैं, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसध्येत कर्मणः। तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। तुम्हारे अकर्मी होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अपने नियत कर्म करते रहने से उसके फलस्वरूप जो भोग सामग्री हमें मिलती है उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वो हमारे कर्तव्य कर्म के बदले में दिया हुआ परमात्मा का पुरस्कार है। वो अमृत के समान सुखदायी होता है। ये प्रसाद की प्राप्ति हमें बिना कामना किए ही होती है। यहाँ कामना का कोई प्रश्न नहीं है। कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी को माह के अंत में जो वेतन मिलता है वो उसके परिश्रम का फल है। उस वेतन से वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट है कि जीवन का निर्वाह कर्तव्य कर्म के पालन से होता है, कामना से नहीं होता। जो लोग समझते हैं कि कामना से ही जीवन का निर्वाह होता है वे निश्चय ही भ्रांति में हैं। उन्हें उपर्युक्त श्लोक पर अधिक सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। कामना के त्याग का अर्थ
कर्म त्याग नहीं है। जल्दी में 99% मनुष्य यही मान बैठते हैं कि कामना त्याग देने पर कर्म ही न होगा, किंतु ऐसा कदापि नहीं है। जब मनुष्य को अपने प्रारब्ध और कर्म के अनुसार प्राप्त भोगों से तुष्ट नहीं होती और अप्राप्त भोगों की इच्छा करता है तो उसे कामना कहते हैं। यदि हमें खाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी दाल साग आदि प्राप्त हैं और फिर भी हम ये सब न खाकर चाट और मिठाइयों की कामना करते हैं तो उनके न प्राप्त होने पर दुखी रहते हैं, तो स्पष्टता इसे कामना मानना चाहिए। भगवान त्याज्य कामनाओं को संकल्प से उत्पन्न होने वाली बताते हैं। उन कामनाओं के नष्ट होने से इंद्रिय समुदाय बस में हो जाता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार से बस में कर लें। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान कामनाओं के 2 प्रकार मानते हैं, एक सामान्य कामना और दूसरी संकल्प से उत्पन्न होने वाली। दूसरी कामना त्याज्य है, अर्थात पहली कामना त्याज्य नहीं है। सामान्य कामना वही है जो जीवन धारण करने के लिए उपयोगी है। समस्त दोष संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामना में ही है, अतः वही त्याज्य है। इस भेद को न समझने के कारण मनुष्य या तो अकर्मण हो जाता है अथवा कर्मयोग असंभव मानकर कामना प्रेरित कर्मों में लिप्त रहता है। शंकराचार्य सामान्य कामना को कामना ही नहीं मानते, केवल संकल्प मूल कामना को ही कामना स्वीकार करते हैं। संकल्प मूला ही सर्वे कामाः, अर्थात सब कामनाओं का मूल संकल्प ही है। वे अपने मत के समर्थन में मनुस्मृति और महाभारत के उद्धरण देते हैं। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवाः। काम का मूल कारण संकल्प है और समस्त यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होते हैं। यह मनुस्मृति का उद्धरण है। और फिर वे महाभारत का उदाहरण देते हुए कहते हैं, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् त्वं हि जायसे, न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि। हे काम, मैं तेरे मूल कारण को जानता हूँ। तू निस्संदेह संकल्प से ही उत्पन्न होता है। मैं तेरा संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार यदि संकल्प का त्याग कर दिया जाए तो उन कामनाओं का त्याग स्वभावतः हो जाता है जिनके त्याग के लिए भगवान बार बार आग्रह करते हैं। कई स्थानों में भगवान ने स्वयं संकल्प त्याग की सम्मति दी है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, अर्थात समस्त संकल्पों का संन्यास करने वाला योगारूढ़ कहलाता है। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, अर्थात संकल्प का त्याग किए बिना कोई योगी कर्मयोगी नहीं हो सकता। यदि इन प्रमाणों से यह मान लिया जाए कि कामना त्याग के लिए संकल्प का त्याग करना चाहिए तो भी हमें संकल्प की व्याख्या अपेक्षित होगी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि संकल्प क्या है। संकल्प कोई ऐसी मानसिक क्रिया है जो कामना के पूर्व होनी चाहिए। गीता का एक श्लोक संकल्प के अर्थ को भी स्पष्ट कर देता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः
कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ कामना उत्पन्न होने का कारण विषयों का चिंतन और उनमें आसक्ति बताई गई है। इससे सिद्ध होता है कि विषयों का चिंतन और उनमें आसक्ति ही संकल्प है। संकल्प के मनोविज्ञान की व्याख्या करते हुए गुरुदेव ने कहा है कि जब मनुष्य किसी विषय को सुंदर और सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करता है, तब उससे उत्पन्न होती है उस विषय में आसक्ति। इस आसक्ति के अधिक बढ़ने पर वो उसकी उत्कट कामना का रूप ले लेती है, जिसको पूर्ण किए बिना मनुष्य शांति से बैठ नहीं सकता। यही कामना का दूषित रूप है। तीसरे प्रकार की कामना परमात्मा के दर्शन या पूर्णता या मुक्त पाने की कामना है। भगवान समस्त गीता शास्त्र में इस कामना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसे कामना कहना उपयुक्त नहीं है। परमात्मा के दर्शन की कामना को भक्ति, मुक्ति पाने की कामना को मुमुक्षत्व और परम तत्व को जानने की कामना को जिज्ञासा कहते हैं। प्रायः शंका की जाती है कि ये कामनाएं भी त्याज्य क्यों नहीं हैं? सब कामनाएं त्याज्य हैं, तो इन कामनाओं को भी त्याग देना चाहिए। वस्तुतः परमात्मा के प्राप्त करने की कामना ऐसी कामना है जो अन्य सभी कामनाओं को नष्ट कर देती है। अतः अन्य कामनाओं से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति की कामना साधन रूप में अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये कामना पूर्ण हो जाने पर कामना स्वयं समाप्त हो जाती है और नित्य तृप्ति का लाभ होता है। अन्य कामनाओं की तृप्ति में यह गुण नहीं है। अपनी कामनाएं सभी मनुष्यों को प्रिय लगती हैं। उन्हें कामनाओं में कोई दोष नहीं दिखाई देता, वरन कामनाओं के द्वारा ही जीवन का भौतिक उत्कर्ष दिखाई देता है। आधुनिक युग में भौतिकवादी लोग यह सम्मति देते हैं कि पहले अपनी कामनाएं बढ़ाओ और फिर उन्हें पूरी कर समृद्ध जीवन बिताओ। कामना के अभाव में मनुष्य खतरा उठाकर भीषण संघर्ष नहीं करता और उसके बिना उसका अभ्युदय नहीं होता। यह बात लोगों की समझ में जल्दी आ जाती है, क्योंकि यह मनुष्य की विषय लोलुप प्रवृत्ति के अनुकूल है। गीता शास्त्र कामना त्याग की शिक्षा देता है। सामाजिक मनुष्य को यह उपदेश पुराना, वर्तमान दशाओं के प्रतिकूल और सन्यासियों के द्वारा ही आचरणीय दिखाई देता है। इसका कारण स्पष्ट रूप से यही है कि हम कामना के दोष को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि हम कामना के दोषों पर विचार करें तो निश्चय ही उनके त्यागने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे। काम मनुष्य के हृदय में बैठा राक्षस है। मन का ये विक्षेप जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यंत अधीरता के रूप में व्यक्त होता है, काम कहलाता है। सामान्यतः इच्छा अपने से भिन्न किसी अप्राप्त वस्तु के लिए होती है। जगत में असंख्य व्यक्तियों और परिस्थितियों के मध्य सदैव इच्छा का पूर्ण होना संभव नहीं होता, और इस प्रकार हमारे और इच्छित वस्तु के बीच कोई विघ्न आता है तो प्रतिहत इच्छा ही क्रोध का रूप ले लेती है। काम हमें परिस्थितियों के साथ समझौता करने को विवश कर देता है। आदर्शों को भुलाकर हमें पापाचरण में प्रवृत्त करता है। हमारी निम्न कोटि की इच्छाएं जितनी प्रबल होंगी उतना ही पापपूर्ण हमारा जीवन होगा।
अब यह जान लेना आवश्यक है कि काम कौन से स्थान पर रहकर अपनी अत्यंत दुष्ट योजनाएं बनाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमुह्येषु ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके निवास कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही अर्थात पुरुष को मोहित करता है। बड़े विस्तृत क्षेत्र में अपराध करने वाले 10 दल के सरदार के एक से अधिक रहने के स्थान होते हैं, जहां से वो पूरे दल का संचालन करता है। कामना रूप शत्रु भी ऐसा ही करता है। बिना किसी नियंत्रण एवं संयम के इंद्रियां यदि विषयों में संचार करती हैं तो वो इच्छा के निवास के लिए प्रथम उपयुक्त स्थान है। इंद्रियों के माध्यम से विषय की संवेदनाएं मन में पहुंचने पर वो भी कामनाजन्य दुखों की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र का कार्य करता है। और अंत में पूर्व विषयोपभोग की स्मृति से युक्त बुद्धि कामना का तीसरा सुरक्षित वास स्थान है। इन स्थानों पर काम को खोजना माने शत्रु से सामना करना है। काम को नष्ट करने के लिए हमें सर्वप्रथम उसके इंद्रिय स्थान पर आक्रमण करना चाहिए। इंद्रिय संयम करके उसे इस स्थान से भगा देने पर मन और बुद्धि में वो जा छिपेगा। कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो हम समस्त कामनाओं से मुक्त हैं, किंतु अवसर पाते ही मन में छिपी कामना इंद्रियों के क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करती है। अतः मन और बुद्धि से भी कामना निकाल देना चाहिए। इसके लिए हमें जीवन का एक महान उद्देश्य निर्धारित करना होगा। उसके लिए अपने को न्योछावर कर देने पर मन और बुद्धि भी कामना शून्य हो जाते हैं। हम कह चुके हैं कि परमात्मा की प्राप्ति की कामना मनुष्य को समस्त विषयों की कामना से मुक्त कर देती है और अंत में स्वयं भी पूर्ण होकर शांत हो जाती है। भक्ति मार्ग का बल विश्वास है। कर्मयोग का अभ्यास भी श्रद्धा के बल पर किया जा सकता है। इसलिए भगवान गीता में कई बार श्रद्धा करने का आग्रह करते हैं। सर्वप्रथम वे 3 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं, वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भगवान कर्मयोग को अपना मत मे मतमिदम बताते हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मत तो हमें उसमें बिना कोई दोष देखे ही पालन करना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसके पालन में ही हमारा सब प्रकार से कल्याण है। श्रद्धापूर्वक कर्मयोग का आचरण कैसे किया जाता है, इसका उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं कि समस्त कर्मों को हमें परमात्मा में संन्यास करके ही करना चाहिए। यह कार्य अध्यात्म चेतसा अर्थात परमात्मा का निरंतर स्मरण करते हुए ही हो सकता है। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारे ये शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों उपकरण परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं, इसलिए उसी के हैं। वही इन सब जड़ उपकरणों में व्याप्त होकर इन्हें चेतन और सजीव भी बना रहा है। अतः ये शरीर,
और इसमें भाषित होने वाला चैतन्य परमात्मा का ही है। इसका प्रयोग परमात्मा के कार्य हेतु ही होना चाहिए। ये समस्त विश्व परमात्मा का एक विशाल कारखाना है। इसे चलाने के लिए उसने अनेक प्राणियों का रूप धारण किया हुआ है। मेरा ये शरीर मुझे मम करके लग रहा है, इसलिए मुझे इससे ममता है। यह ममता नहीं होनी चाहिए। निर्ममो भूत्वा अर्थात इस शरीर और इससे संबंध रखने वाली वस्तुओं के साथ मम भाव नहीं होना चाहिए। यह परमात्मा का ही है और उसके कार्य में ही लगना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट योग्यता और क्षमता होती है। उसके अनुसार निराशी ही अर्थात अपनी कोई वैयक्तिक स्वार्थपूर्ण आशा न रखकर कर्म करते रहना चाहिए। यह अहंकार रहित और निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही कर्म संन्यास या कर्मयोग है। सर्प की भयंकरता उसके विष में है। यदि उसके विषदंत निकाल दिए जाएं तो वो भयानक सर्प किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार अहंकार और स्वार्थ के कारण ही कर्म बंधन कारक होते हैं, अन्यथा नहीं। परमात्मा को किसी कार्य की जल्दी नहीं है और न उसे कोई भय चिंता ही है। इसलिए व्यर्थ में जुड़ित होकर अपनी शक्ति नष्ट करना उचित नहीं है। अनावश्यक रूप से व्याकुल और उत्तेजित होना जीव का स्वभाव है। इस उत्तेजना को यहाँ ज्वर कहा गया है। तात्पर्य यह है कि भक्त को समस्त कर्मों का संन्यास परमात्मा में करके आशा और ममता से रहित होकर तथा मानसिक उत्तेजना का त्याग कर कर्म करना है। यही उसका कर्मयोग है। वह कामनाओं के दबाव से स्वयं छूट जाता है। भक्ति योग के अंतर्गत कर्म का निरूपण करने वाला एक श्लोक गीता में इस प्रकार है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। अर्थात जिस परमात्मा से भूत मात्र की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति हुई है और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की स्वकर्म के द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। लौकिक कर्तव्यों में ये नियम देखा जाता है कि जिस स्रोत से हमें कार्य करने की शक्ति और फल प्राप्ति होती है, उसके प्रीत्यर्थ कर्म करना हमारा कर्तव्य समझा जाता है। उदाहरणार्थ, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का कर्तव्य होता है कि अपने पद का कार्यभार संभालते हुए सरकार के लिए कार्य करें, क्योंकि सरकार ही उन्हें कार्य का अधिकार तथा वेतन प्रदान करती है। यदि कोई मनुष्य उस सरकार की शक्ति को विस्मृत कर अपने अधिकार का उपयोग स्वार्थ सिद्धि में करता है, तो वह कर्म उसके लिए बंधन कारक बन जाता है। इसके विपरीत अर्पण की भावना से कार्य करने पर बंधन तो होते ही नहीं, अपितु उसकी पदोन्नति भी होती है। इसी प्रकार हमको उस परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्म करने चाहिए, जिससे हमें इंद्रियां, मन आदि उपाधियों तथा उनकी क्षमताओं की भी प्राप्त हुई है। हमारा कर्तव्य पालन ही ईश्वर का पूजन है। अतः सभी वर्णाश्रमों के मनुष्यों को अपने कर्तव्यों के पालन के द्वारा जगत कारण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। ईश्वरार्पण की भावना से कार्य करने में अहंकार सर्वथा लुप्त हो जाता है। अहंकार के अभाव में पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय होता है और नवीन बंधन कारक वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार कर्म के नियमानुसार लौकिक फल की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु इसके अतिरिक्त चित्त की शुद्धि भी होती है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि कर्म फल की कामना का त्याग करने से
न अकर्मण्यता की शिक्षा दी जाती है और न जीवन की महत्वाकांक्षा से उपराम होने के लिए प्रेरित किया जाता है। और न कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले फल को अस्वीकार करना है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को पूरे उत्साह से इस विचार के साथ करें कि उसके फलस्वरूप जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलेगी, चित्त शुद्ध होगा और परमात्मा के दर्शन पाकर परितृप्ति प्राप्त होगी। कर्म फल जो कुछ प्राप्त हो उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर संतुष्ट रहें। मन में कर्म फल की कामना रहने पर प्रायः मनुष्य अपने प्रयास से अधिक फल चाहता है और उतना न मिलने पर असंतुष्ट रहता है। यह असंतोष मन को दुखी और क्षुब्ध करता है। कामना में ये दोष स्पष्ट देखा जा सकता है। कर्म फल पाने पर भी कामना उसका सुख प्राप्त नहीं होने देती, उसके सुख को भी दुख में परिवर्तन कर देती है। कामना न रहने पर जो कुछ फल मिलता है वो अपनी योग्यता के अनुसार सुख दे सकता है। अतः मन में कामनाओं को पालने का स्वभाव त्याग देना चाहिए। पूर्व अभ्यास के कारण ये कठिन दिखाई दे तो भी विचार और श्रद्धा के बल पर अपना स्वभाव बदला जा सकता है। प्रयास करते रहने पर कालांतर में कामना से मुक्ति पाई जा सकती है और कर्मयोग में दृढ़ता आ सकती है। कर्मयोग की पूर्णता कर्ता भाव के त्याग में है। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति अधिक ऊपर उठने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए कर्तव्य भाव का त्याग कर दे। निष्काम कर्म करते हुए ये भावना रह सकती है कि मैं कर्मयोगी हूँ, मैंने कामनाओं का त्याग कर दिया है और सदा अपना कर्तव्य कर्म करता रहता हूँ। ये भावना ही कर्ता भाव है और इसमें अहंकार सम्मिलित है। अहंकार रहने पर ही कर्ता भाव रहता है, अथवा ये कहें कि कर्ता भाव में अहंकार विद्यमान होता है। दो में से एक का त्याग करने पर दूसरा भी नहीं रह सकता। यदि किसी को अहंकार त्यागना कठिन दिखाई देता हो तो उसे कर्ता भाव त्यागने का विचार करना चाहिए। इसके विपरीत यदि कर्ता भाव त्यागना कठिन हो तो अहंकार का त्याग करें। कर्तृत्व का मूल स्रोत परमात्मा में मान लेने या जान लेने से कर्ता भाव या अहंकार दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः गीता में यथा अवसर अहंकार त्याग, कर्ता भाव का त्याग और ब्रह्मण्याधाय कर्म करने की सम्मति दी गई है। इन तीनों उपायों से जिसको जो उपाय आचरणीय दिखाई दे उसे अपनाना चाहिए। अहंकारी पुरुष में ही कर्ता भाव होता है, ये दिखाते हुए भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, किंतु अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है। उस प्रकृति के गुणों से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की उत्पत्ति होती है और उन्हीं के द्वारा संपूर्ण लौकिक और शास्त्रीय कर्म किए जाते हैं। जैसे सत्व के कारण शुभ कर्म और रजस और तमस के कारण काम, क्रोध और क्रूर पाशविक कर्म उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वासनाओं का ही जगत में व्यक्त होने वाला स्थूल रूप कर्म कहलाता है। जहां मन है वहां कर्म भी है।
कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन से ही शक्ति प्राप्त कर इंद्रियां कार्य करती हैं, परंतु मन के साथ अविद्या जनित मिथ्या तादात्म्य के कारण मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मान लेता है। जिस क्षण ये विवेक उत्पन्न होता है वो कर्ता भाव स्वयं त्याग देता है। हमारा वास्तविक स्वरूप निर्विकार, शांत और संतुष्ट आत्मस्वरूप है, किंतु मन के साथ तादात्म्य करने पर हम मन के गुण धर्म अपने पर आरोपित कर लेते हैं और स्वयं को कामना और कर्म करने वाला अनुभव करने लगते हैं। यही अहंकार है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने, समझने और उसी में स्थित रहने वाले को मिथ्या अहंकार अनुभव नहीं होता। वो प्रकृति द्वारा प्रकृति में ही कर्म होते देखता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर के गुणों में बरतते हैं, कर्म में आसक्त नहीं होता। विचारवान व्यक्ति को सदा स्मरण रहता है कि मन ही बाह्य जगत में कर्म रूप में व्यक्त होता है। अतः राग और द्वेष, प्रवृत्ति और निवृत्ति, सफलता और असफलता ये सब मन के लिए ही हैं। मन से पृथक अपने को शुद्ध चैतन्य रूप में देखने वाला पुरुष अहंकार और कर्ता भाव में नहीं पड़ता। वो एक सच्चे खिलाड़ी की भांति कार्य करता है। उसका आनंद केवल खेलने में ही है, अंक गिनने में नहीं। अहंकार मन की ही प्रवृत्ति है जो आत्मा के चैतन्य से प्रकाशित होती है, अतः वो भी प्रकृति की ही एक रचना है। उसका तात्विक रहस्य इस श्लोक में भगवान ने कहा है, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण, मन के द्वारा उनका एकत्रीकरण तथा बुद्धि के द्वारा उनका निश्चय, इन तीनों स्तरों पर एक अहम वृत्ति सदा बनी रहती है, जिसे अहंकार कहते हैं। जैसे विषयुक्त अन्न भी विषय ही कहा जाता है, वैसे ही अंतःकरण में अध्यस्त चैतन्य अर्थात अहंकार भी प्रकृति ही कहलाता है। संसार में यही अहंकार सबकी प्रवृत्ति या बीज है। अपने आप को अहंकार का दृष्टा, चेतन साक्षी जानने वाला व्यक्ति कर्ता भाव में नहीं रहता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। अर्थात जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है और बुद्धि किसी गुण दोष से लिप्त नहीं होती, वो पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी वास्तव में न मारता है और न पाप से बनता है। कर्म का ये नियम है कि जो कर्म का कर्ता होता है वही फल भोगता भी होता है। न केवल जड़ोपाधियां कर्म कर सकती हैं और न केवल चैतन्य रूप आत्मा ही कर्ता हो सकता है। दोनों के परस्पर संयोग से कर्ताभिमानी जीव केवल अविद्या से ही उत्पन्न हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि आत्मा को न जानकर अनात्मा के संबंध से जीव भाव को प्राप्त होकर मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का कर्ता बनता है और उसकी बुद्धि पाप पुण्य रूपी फलों से लिप्त भी होती है। अज्ञान दशा में यह बंधन अपरिहार्य है। आत्मज्ञानी पुरुष का अहंकार ही समाप्त हो जाता है, तब उसकी बुद्धि कौन से विषयों में आसक्त होगी अथवा गुण दोषों से दूषित होगी।
जो व्यक्ति आत्मभाव में स्थित है, अहंकार से मुक्त है और कर्मों को केवल प्रकृति के द्वारा होते देखता है, वही ज्ञानी है। वो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। वो सहजता से अवलोकन कर सकता है कि शरीर से अकर्म होने पर भी उसके मन और बुद्धि पूर्ण वेग से कार्य कर रहे हैं। वो ये भी अनुभव करता है कि शरीर द्वारा निरंतर कर्म करते रहने पर भी वो शांत और स्थिर रहकर केवल दृष्टा भाव से उनमें स्वयं को अकर्ता रहते हुए देख सकता है। तत्वविद पुरुष ये समझता है कि मैं किंचित मात्र भी कर्म नहीं करता हूँ। सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण करती हैं। हमारे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में कर्मयोग 3 रूप धारण करता है: सर्व कर्म फल त्याग, ईश्वरार्थ कर्म और लोक संग्रह के हेतु कर्म। समस्त गीता शास्त्र में इन तीनों प्रकार के कर्मों का निरूपण किया गया है और उसके अधिकारियों का भी ध्यान रखा गया है। कर्मयोग का प्रारंभ फल त्याग से होता है। उसके फलस्वरूप चित्त शुद्ध होने पर परमात्मा का विश्व रूप दिखाई देता है और उसके हेतु कर्म करने की आवश्यकता समझ में आती है। यह ईश्वरार्थ कर्मयोग है। इसके फलस्वरूप परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है और साधक अपने वैयक्तिक अहम को त्याग कर ब्रह्मात्मय के भोग प्राप्त करता है। अब उसके कर्म उसके शरीर मन बुद्धि के उपकरणों से होते हैं और वो अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है। यह ज्ञानी की नैष्कर्म सिद्धि है। उसके कर्म स्वभावतः लोक कल्याण के लिए होते हैं। यह उसका लोक संग्रह है। हम देखते हैं कि गीता में भगवान इन तीनों प्रकार के कर्मयोगों का प्रतिपादन कैसे करते हैं। कर्मयोग का प्रारंभ बुद्धि बल से होता है। यदि मनुष्य ईश्वरीय सत्ता का रहस्य बिल्कुल न समझता हो, फिर भी वो विचार करे कि उसे स्वयं समझ आ सकता है कि कर्म फल को अनावश्यक महत्व देना और उसके अधिक चिंतन में समय और शक्ति नष्ट करना उचित नहीं है। सकाम कर्मों से निष्काम कर्म निश्चय ही श्रेष्ठ हैं। कामनाएं हमारे व्यक्तित्व का विखंडन करती हैं और उसके कारण हम उच्च कोटि का कर्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। कर्म ही कालांतर में फल रूप से उपलब्ध होता है। यदि कर्म ही उच्च कोटि का और सुंदर नहीं होगा तो उसका फल भी उत्तम होने की आशा नहीं की जा सकती। कामना के ये दोष विचार करने से स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह कर्मयोग जिसमें विचार पूर्वक कामना का त्याग किया जाता है बुद्धि योग कहलाता है। इस प्रकार कर्मयोग का अभ्यास करने से आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है और अंततः पूर्णता प्राप्त होती है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। बुद्धि योग युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हुए अनामय अर्थात निर्दोष पद को प्राप्त होते हैं। बुद्धियुक्त मनीषी का अर्थ है वो पुरुष जो जीने के किला जानता है, फल की चिंताओं से मुक्त होकर मन के पूर्ण संतुलन को बनाए हुए सभी कर्म करता है। दूसरे शब्दों में अहंकार और स्वार्थ से रहित व्यक्ति ही मनीषी कहलाता है। उपर्युक्त विधि से कामनाओं के दोष समझते हुए उनका त्याग कर देने से निष्काम कर्म करने की योग्यता प्राप्त होती है और शांत तथा संतुलित मन से कर्म करने का अभ्यास हो जाने पर अपने हृदय के वे द्वार खुल जाते हैं जहाँ श्रद्धा और विश्वास का वास होता है। यहाँ पहुँच करके वह असंभावना की तमिश्रा से छूट जाता है और विश्वास का प्रभात उदित होने लगता है। श्रद्धा के बल से साधक अपने कर्म परमात्मा को अर्पण करते हुए कर सकता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रैवाम्भसः। जो पुरुष सब कर्म
ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वो पुरुष कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म फल का त्याग सरल है, किंतु निरहंकार और अनासक्ति का जीवन सर्वसामान्य जनों के लिए सुलभ नहीं है। पूर्णत्व के साधकों को यही कठिनाई आती है। इस समस्या का निराकरण इस श्लोक में किया गया है, जिसके द्वारा कोई भी अनासक्त जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि हम अपने कर्म परमात्मा को अर्पण करना सीख लें तो मन पूर्णतया अनासक्त हो सकता है। कर्म फल त्याग की अपेक्षा ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना श्रेष्ठ है। इसका उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हो। अतः अहंकार के त्याग के लिए ईश्वर को जानना और उसके हेतु कर्म करने का स्वभाव बनाना भी आवश्यक है। यह कर्मयोग की दूसरी और ऊंची श्रेणी है। इस प्रकार कर्म फल त्याग से मानसिक शांति और श्रद्धा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म किए जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप अहंकार का विनाश होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा भाव प्राप्त कर कुछ भी करना अपेक्षित नहीं होता है, किंतु आत्मज्ञानी फिर भी कर्म करता है, उसके कर्म लोक संग्रहार्थ होते हैं। पूर्णत्व प्राप्त सिद्ध पुरुष के लिए चित्त शुद्ध के साधन रूप में कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, वरन कर्म तो उसके ईश्वर साक्षात्कार की अभिव्यक्ति मात्र होते हैं। उसे फिर बाह्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। स्वाभाविक ही ऐसे पुरुष के लिए कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं रह जाता। सभी कर्मों का प्रयोजन उसमें पूर्ण हो जाता है। अतः जगत के सामान्य नियमों में उसे बांधा नहीं जा सकता। वह ईश्वरीय पुरुष बनकर पृथ्वी पर विचरण करता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि ज्ञानी पुरुष तृप्त होकर निठल्ला बैठा रहता है, वो भी कर्म करता है। कर्म जीवन की अभिव्यक्ति है। जिस ज्ञानी का जीवन उच्चता को प्राप्त है, वो स्वभावतः उच्च कोटि के कर्म भी करता है। वो किसी दबाव या बंधन में पड़कर कर्म नहीं करता, वरन स्वेच्छा से लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। करुणा दैवी गुण है। वो समस्त प्राणियों की दयनीय दशा देखकर उन पर करुणा करता है और उनके हित के लिए ही ये सारे कर्म करता है। भगवान राम और कृष्ण तो अवतार ही हैं। उनका लोक कल्याण के लिए कर्म करना स्वाभाविक था, किंतु ऐसे ज्ञानियों और भक्तों की भी कमी नहीं है जो सारा जीवन समाज की सेवा ही करते रहे। भगवान जनक आदि का उदाहरण देते ही हैं। सिद्ध पुरुष और ईश्वर के अवतार अपने आप में तृप्त होते हैं, अतः उन्हें अपने लिए कुछ करना शेष नहीं होता, किंतु वे कर्म अवश्य करते हैं। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इतिहास के किसी काल में भी समाज का नैतिक पुनरुत्थान हुआ है तो उस राष्ट्र के वे नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के आदर्शों के कारण। यदि किसी राष्ट्र का शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो तो निम्न पदों पर काम करने वाले अधिकारी सदैव और ईमानदार नहीं हो सकते। छोटे बालकों का व्यवहार पूर्णतः उनके माता पिता के आचरण पर आश्रित होता है। अतः सिद्ध पुरुष भी कर्मयोगी होता है, किंतु वो न चित्त शुद्ध करने के लिए कर्म करता है और न अहंकार मिटाने के लिए। वो तो अपने आप में पूर्ण है। उसके कर्म का प्रयोजन उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसका कर्म तो उसके आनंद की अभिव्यक्ति का नर्तन है। यह कर्मयोग का अंतिम रूप है। इसी को नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं।